नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वसंत आ गया जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ है। दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। आज हम उसके द्वारा लिखा हुआ निबंध जो वसंत आ गया है उसका सारांश देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। दोस्तों, वसंत आ गया जो शीर्षक है निबंध, आज उसका सारांश देखेंगे। तो वसंत आ गया निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। यह निबंध उस समय लिखा गया है जब कि द्विवेदी जी शांति निकेतन में निवास करते थे। दोस्तों, मैं बता दूं कि शांति निकेतन जो है वो कोलकाता में है, और कोलकाता में ये का एक डिस्ट्रिक्ट है बरहूम डिस्ट्रिक्ट, उसके भोलपुर शहर में है। तो ये जब उस समय लिखा गया था जब वो शांति निकेतन में निवास करते थे। द्विवेदी जी ने अपने समीप के वृक्षों का अवलोकन करते हुए बताया है कि द्विवेदी जी जब वहाँ निवास करते थे तो वहाँ पे जो अगल बगल में पेड़ पौधे हुआ करते थे दोस्तों, उसी को अवलोकन करते हुए उसने बताया है कि जब वसंत आ गया है, इस आदर्श की प्रतिध्वनि कभी समाज के साथ ही साथ इन प्राणियों पर भी गूंज उठी है। जब दोस्तों इस कहानी में जो बसंत आ गया कहानी है, जब बसंत आता है तो दोस्तों समाज के साथ साथ उन प्राणियों पर भी, जो कि पशु पक्षी जीव जंतु जो हैं, उस पर भी उसका असर होने लगा है। तब इन शांति निकेतन में स्थित कुछ वृक्षों पर ऋतुराज के आगमन की सूचना पूर्व से ही मिल गई है। तो दोस्तों, वहाँ पर कुछ ऐसे पेड़ हैं जिस पर जो है पहले से जो है उसकी सूचना आने की, यानी वसंत ऋतु आने की सूचना पहले ही मिल गई है, जिससे वे अपने स्वागत के लिए पुष्प और नई कोपलों के रूप में सुसज्जित किया हुआ है। मतलब जब वो उसके आने की सूचना उसको मिल गई है तब दोस्तों कि वो अब पहले ही पुष्प और नए जो पत्ते निकल आते हैं उसको कोपल बोलते हैं। तो वो पहले से ही उस पर कुछ पौधे पर निकल आए हैं, पर कुछ कारणों से वसंत गमन के पूर्व सूचना ही उपलब्ध नहीं हो सकी। परंतु कुछ यहाँ पर जो ऐसे पौधे हैं जिसको वसंत ऋतु के जाने पर भी उसकी सूचना नहीं मिली, यानी कि उस पर कुछ हुआ ही नहीं, ना ही फूल हुए, ना ही जो है नए पत्ते निकले उसमें। अतः वे ज्यों के त्यों नव विकास से ही अपने पूर्व रूप में ही खड़े हुए हैं। दोस्तों, लेखक का कहना है कि उस पर कोई असर हुआ ही नहीं है। लेखक जी बताते हैं कि उसके निवास के सामने कचनार का वृक्ष है जो स्वस्थ और सबल होते हुए भी फूलता नहीं है। पड़ोसी का कमजोर कचनार का वृक्ष में पुष्प के धारण किए हुए है, कमजोर भावुक ज़्यादा होती है। दोस्तों, यहाँ पर द्विवेदी जी का कहना है कि वो जहाँ पे ठहरे हुए हैं वहाँ पर एक कचनार का वृक्ष है जो कि काफ़ी मजबूत और ताकतवर है, लेकिन उस पर कोई भी वसंत ऋतु आने का जो है आगमन का उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता। उस पर ना ही फूल आते हैं, ना ही नई पत्तियाँ आती है। लेकिन उसके पड़ोस में एक कमज़ोर कचनार का वृक्ष है जहाँ पर वो अपनी शाखाओं में बहुत सारे पुष्प और नए कोपल धारण किए हुए हैं। तो यहाँ पर उसका और कहना है कमज़ोर में भावुकता ज़्यादा होगी। इस कथन से लेखक ने इसकी अवस्थिता की पुष्टि की है। वसंत जब आता है तो पतझड़ के बाद अपार सौंदर्य के रूप में पल्लवों, कोयलों और पुष्पों की संपत्ति बांट देता है। दोस्तों, वसंत ऋतु आने के साथ नए फूल और जो उसके साथ आपको एक पक्षी जो कोयल होती है जो कि मधुर स्वर में गाती है, वो भी पहुंच जाते हैं, वो भी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर गुरुदेव रविंद्रनाथ के हाथ से लगाई दो कृष्ण चूड़ियाँ हैं जो अभी नादान हैं, अतः हरी भरी रहकर भी फाल्गुन आषाढ़ मास की दशा को प्राप्त है। यहाँ पर अमरूद के लिए तो हमेशा वसंत ही रहता है। इसके अलावा विषमता यहाँ तक है कि कुछ समान परिस्थिति वाले वृक्ष भी समान रूप से विकसित नहीं हो पा रहे हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर द्विवेदी जी का कहना है कि कुछ जो समान परिस्थिति वाले वृक्ष हैं जो कि हर चीज़ में अपने आप को ढाल लेते हैं, वो भी सामान्य रूप से विकसित नहीं हो पा रहे हैं। उस पर भी वसंत ऋतु में जो है वातावरण चेंज के कारण जो है उस पर कोपल नए पौधे या वसंत का असर नहीं पड़ पा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये निबंध जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये उसका सारांश है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।